अभिमान किस बात का, मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाना है। सब धरा का सब धरा पर, सब धरा हुआ रह जाना है। बड़ा ही सुंदर उपदेश भरत जी ने, बड़ा ही सुंदर ज्ञान कराया राजा रघुगुण को। अपने 3 जन्मों की कथा भी सुनाई और कहा कि हे राजन, सब बातों की कामनाओं का त्याग करके तुम भी भगवान का भजन करो, वन में जाकर के भगवान की तपस्या करो। आगे इसी वंश में गया राजा हुए और गया राजा एक बार शिकार खेलने वन में गए तो गलती से वो तीर जो था, बाण, वो ब्राह्मण को लग गया। इनको लगा कि मृग है और वो बाण ब्राह्मण को लग गया। ब्राह्मण ने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया कि हो तुम राजा गया और काम तुम्हारे असुरों वाले हैं, मैं श्राप देता हूं, अभी तुम असुर योनि को प्राप्त हो जाओ। और श्राप दे दिया। 5 कोस तक शरीर फैल गया, श्रापित हो चुके थे। बहुत दुख लगा, वन में आकर के भगवान की तपस्या करी। अब तक तो मेरी प्रजा मुझसे इतना प्रेम करती थी, मैं उनका गया राजा, अब गया असुर बन गया हूं, तो अब तो मेरी प्रजा मुझे देखना भी पसंद नहीं करेगी। और वन में आकर के भगवान का भजन किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के कहा कि मांगो वरदान, मैं प्रसन्न हूं। और वरदान मांगा कि केवल मेरे दर्शन से ही, मेरे दर्शन मात्र से ही सबका कल्याण हो जाए। वरदान दे दिया ब्रह्मा जी ने, तथास्तु। अब पापी सारा जीवन भर पाप करते और अंतिम समय गया जी आ जाते, गया जी के दर्शन कर लेते और स्वर्ग को प्रस्थान कर जाते। संतुलन बिगड़ने लगा, स्वर्ग में पापी ही पापी हो गए। अब इसमें गया जी की क्या गलती थी? यदि तुम सामने बैठे और तुम्हें कोई देख करके चले जाए, इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं। ब्रह्मा जी भगवान के पास गए, भगवान कुछ करिए, तो भगवान साक्षात धरती पर आए और गया को बोला कि गयासुर, अब तुम्हारी मृत्यु मुझे अपने हाथों से करनी पड़ेगी। भला ही मेरे सर पर कलंक लगे कि जिसकी कोई गलती नहीं थी मैंने उसे मारा, लेकिन मुझे तुम्हें मानना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे कारण, तुम्हारे वरदान के कारण संतुलन बिगड़ रहा है। बोले कि भगवान मेरी बस 2 इच्छा है, 2 इच्छा की पूर्ति कर दीजिए और मेरे प्राण मैं स्वयं ही दान में दे दूंगा, स्वयं प्राण निकल जाएंगे, आपको मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बोले कौन सी 2 इच्छा? बोले एक तो सब देवी देवता मुझ में हमेशा के लिए वास करते रहें। भगवान बोले तथास्तु। बोले और एक दूसरा वरदान कि यदि किसी की इतनी सामर्थ्य ना हो श्राद्ध इत्यादि कराने की, तो गया में आकर के वो अपने पितरों के लिए वो प्रार्थना करेगा तो आप उनके पितरों को मुक्ति प्रदान करेंगे। भगवान ने कहा तथास्तु। गया जी को वरदान है, गया में जो श्राद्ध इत्यादि करवाते हैं अपने पितरों के लिए, उनके पितरों को मुक्ति प्रदान करते हैं भगवान। फिर परीक्षित जी पूछते हैं कि महाराज आप हमें बताइए कि लोग जो कहते हैं ये मृत्यु के बाद स्वर्ग नरक ये सच में होते हैं क्या? बोले हाँ, क्यों नहीं होते? बोले स्वर्ग में इच्छा की पूर्ति होती है और नरक में दंड मिलता है समय अनुसार, पाप के अनुसार। 28 प्रकार के नरक लोग होते हैं। सुखदेव जी ने सबके बारे में बताया परीक्षित जी को। और जो लोग मांस खाते हैं ना, नरक लोक में बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ होती हैं महाराज, और गरम गरम तेल में उसी जीव के प्रकार उनको पकाया जाता है, जैसे वो धरती पर इन जीवों को पकाते हैं अपने अपने पात्र में। और यहाँ तो धरती पर तो ऐसे है ना कि आपको यदि गरम गरम तेल की कढ़ाई में डाल दिया जाएगा तो शायद आपकी मृत्यु हो जाए। नरक लोक में दंड मिलते हैं लेकिन मृत्यु नहीं आती, वहाँ दंड भोगने जाते हैं, वहाँ मृत्यु नहीं आती। और
ये जो मुख मिला है, ये जो जीभा मिली है हरि नाम जपने के लिए, इससे जो सबकी निंदा करते हैं और सबकी चुगली करते हैं, ये नरक पहुंच जाता है। प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। ये जीभा केवल हरि नाम जपने के लिए है, इससे केवल हरि नाम जपो। अब जो परीक्षित जी थे बोले पाप तो मैंने भी किया, इसीलिए तो मुझे भी उन्होंने श्राप दिया, तो क्या मुझे भी नरक लोक जाना होगा। बड़े भयभीत तो हो गए, ऐसे ऐसे नरकों की कथा सुनी तो डर गए। बोले मुझे भी नरक लोक जाना पड़ेगा। बोले क्यों नहीं जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। बोले नहीं, कोई ऐसा साधन नहीं है कि पापी जीवन भर पाप भी करे और नरक भी नहीं जाए। बोले ऐसे कैसे हो सकता, नहीं कुछ तो साधन होगा। बोले हाँ एक साधन है। बोले क्या बताइए। बोले कि यदि अंतिम समय पर मुख से भगवान का नाम निकल जाए तो भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। भगवान का नाम ही केवल साधन है, सरल साधन। और अंतिम श्वास पर भगवान का नाम तो तब निकलेगा जब जीवन भर अभ्यास करोगे, और जीवन भर अभ्यास नहीं करोगे तो भगवान का नाम नहीं निकलेगा। उसके लिए तो जीवन भर अभ्यास की आवश्यकता है। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। करते रहोगे यतन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे।
करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। यदि अंतिम श्वास पर मुख से प्रभु का नाम निकल गया तो जीवन भर न जाने कितने भी पाप क्यों नहीं किए, भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाएगी। बोले अच्छा, ये तो बड़ा मस्त साधन है, सरल साधन है। परीक्षित जी ने कहा और सुखदेव जी ने कहा, जन्म जन्म मनि यतन कराही अंतराम के यावत नहीं। इतनी तपस्या के बाद भी राम नाम निकले के ना निकले ये नहीं जानते। बोले हुआ है किसी के साथ ऐसा कि उसने जीवन में बहुत पाप किए हों लेकिन अंतिम समय में उसको भगवान की प्राप्ति हुई हो? बोले हाँ, क्यों नहीं हुआ। कन्नौज नगरी में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण, बड़ा धर्म कर्म करने वाला, बड़ा तेजस्वी, बड़ा तपस्वी ब्राह्मण पुत्र, एक बार भगवान का बहुत भजन करता था, लेकिन एक बार नेत्र से, इन आंखों से किसी गलत दृश्य को देख लिया। और ये आंखें बड़ी खतरनाक है महाराज, जो देख लेती हैं वो करना चाहती हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। और लेकिन जो संसार में है वो सत्य है ही नहीं। महादेव जी मैया को कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। महादेव जी भी मैया को कहते हैं कि सत्य यदि है तो वो केवल हरि भजन, वो भगवान का भजन, भगवान की कथा, भगवान का नाम। और जगत तो एक सपना है, स्वप्न है। और आंख बिगड़ी तो मन बिगड़ा। नेत्र से हमेशा अच्छा ही देखो, और हम तो कहेंगे केवल कृष्ण को ही देखो इन नेत्रों से। आंख बिगड़ी तो मन बिगड़ा, और मन बिगड़ा तो चरित्र बिगड़ा, और चरित्र बिगड़ा तो जीवन बिगड़ गया। इसलिए आंख को नहीं बिगड़ने देना चाहिए। अब अजामिल एक वैश्या के साथ रहने लगे, कुकर्म करने आरंभ कर दिए। मदिरा पान का सेवन करते, चोरियां डकैतियां करते, सब गलत कर्म करने आरंभ कर दिए। एक बार एक संत 100 वर्ष की तपस्या से उठे, और क्योंकि मध्यरात्रि का समय है तो उनको था कि कोई ब्राह्मण का घर मिल जाए तो आज की रात्रि वहां पे व्यतीत करते, फिर अपने घर वापस लौट जाएंगे। घूमते घूमते कन्नौज नगरी में आ गए जहां अजामिल रहता था। और उस नगर के वासियों से पूछा, यहाँ कोई ब्राह्मण का घर मिल जाएगा, मुझे आज रात्रि रुकना है। बोले हाँ, एक ब्राह्मण है तो, लेकिन जात से ब्राह्मण है, जाति से ब्राह्मण है, लेकिन कर्म से ब्राह्मण नहीं है। और हम मानते ही नहीं कि जाति से कभी कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होता है, कर्म से होते हैं। यदि जाति से कोई ब्राह्मण है और मदिरा का सेवन करता है और जीवों की हत्या करके ये मांस का सेवन करता है तो वो ब्राह्मण कहवाने योग्य नहीं है। प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। उनके नगर के वासियों ने कहा कि जाति से तो ब्राह्मण है, कर्म से ब्राह्मण नहीं। बोले मुझे वाद से कछु लेना देना नहीं है, आप बता दीजिए, बस ब्राह्मण है तो चलेगा। अब संत जानते थे। उन्होंने अजामिल का घर दिखाया, चले गए अजामिल के घर। और अजामिल ने चोरियों के पैसों से एक बहुत बड़ा महल बनवा रखा था। उस महल में जैसे ही अंदर गए, संत को सब पता चल गया यहाँ क्या क्या होता है।
यहाँ सब गलत कर्म होते हैं। यहाँ जो अजामिल है उसका तो विनाश का विनाश, संत जो है किसी का विनाश होता देख नहीं सकते। संत का स्वभाव है कल्याण करना, तो संत ने सोचा कि इस बार इस पर कृपा करनी है। अजामिल घर नहीं था, उसकी पत्नी घर पे थी। उसकी पत्नी को कहा कि भोजन, कुछ भोजन मिलेगा, भोजन पाने की इच्छा हो रही। बोले हाँ क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा। भोजन करवाया, ब्राह्मण को भोजन कराया, और ब्राह्मण उन्होंने भोजन किया तो कहने लगे कि अब कुछ दक्षिणा भी दे दो, भोजन कराया। ब्राह्मण को जब भोजन कराओ तो दक्षिणा अवश्य दो, क्योंकि ब्राह्मण को भोजन कराना यज्ञ कराने के समान है। यज्ञ में अग्नि में सामग्री डाली जाती है, बाहर बाहर है अग्नि, भीतर है जठरा अग्नि। कहते हैं ना फूड बर्न होता है भीतर, अंदर खाना जलता है। एक ब्राह्मण जब पेट में डालता है कुछ भोजन, माने वो सामग्री अपने भीतर उस यज्ञ में डाल रहा है, उस हवन में डाल रहा है। ब्राह्मण का भोजन करना माने वो यज्ञ हो रहा है, और यज्ञ के बाद यदि दक्षिणा ना दी जाए तो उस यज्ञ का कोई लाभ नहीं होता। उस यज्ञ, वो यज्ञ पूर्ण ही नहीं हुआ, उस यज्ञ का कोई फल ही नहीं। इसलिए ब्राह्मण को भोजन करो तो दक्षिणा अवश्य दो। अब उन्होंने दक्षिणा मांगी, तब तक अजामिल घर आ चुके थे। बोले हम देने वालों में से नहीं है, लेने वालों में से हैं। मुझे पता होता तो मैं भोजन भी ना कराता और आपके कमंडल में जितने पैसे वो भी ले लेता। प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। दक्षिणा दक्षिणा नहीं मिलेगी यहाँ पर कुछ भी। बोले अच्छा, बोले अच्छा मैं जानता हूँ कि तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, बस एक बात मेरी मान लो। बोले क्या बात, कौन सी बात? बोले कि तुम्हारे यहाँ जब संतान हो उसका नाम तुम नारायण रख देना। प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। राधे राधे। तुम यदि उस संतान का नाम नारायण रख दोगे, मुझे लगेगा कि मुझे मेरी दक्षिणा मिल गई। बोला ठीक है, इतनी बात मान ली। करता तो गलत कर्म था, कुकर्म करता था, लेकिन संतों की आज्ञा का पालन किया। संतान हुई तो उसका नाम नारायण रख दिया। उसकी और भी संतान थी, लेकिन ये सबसे छोटी संतान थी जिसका नाम नारायण रखा। अब क्योंकि घर में सबसे छोटा है, महाराज नारायण ये कर लो, नारायण वो कर लो। जिस घर में भगवान का कभी नाम नहीं लिया था एक भी बार, उस घर में नारायण नारायण हो रही है। हर क्षण नारायण ये कर लो, नारायण इधर आओ, नारायण खाना खा लो, नारायण सो जाओ, नारायण नारायण हो रही उस घर में। राम से बड़ा राम का नाम। प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। राधे राधे। भगवान के नाम की बहुत महिमा है। पहले नाम हुआ करते थे गीता, सीता, माधव, राघव, हरिदास, गोविंद, गोपाल, ऐसे नाम हुआ करते थे। और आज बॉबी, शॉबी, चिंटू, मिंटू, पिंटू, पता नहीं कैसे कैसे, और अर्थ रहित नाम है आज तो। उनका कोई मतलब नहीं है जो आज नाम रखे जाते हैं। अच्छा, हमारी कहीं पे संकीर्तन था कि कथा ही थी शायद, तो वहाँ जो यजमान थे ना, वो जो उनका लाला था, हमने उसको बोला लाला जरा इधर आइयो। वो लाला इधर आया तो हमने बोला लाला नाम क्या तेरा? बोला जी मेरा नाम टुक टुक है। हमारी हंसी निकल आई, अब बिल्कुल आप ही की तरह। हम रोक ना पाए, बोले कौन ने धरे हुए तेरा नाम ये टुक टुक? पंडित जी ने धरे हुए? बोला नहीं, पंडित जी ने नहीं धरे हो, मैया नहीं धरे हुए, मैया नहीं रखा है मेरा नाम। तो मैंने बोला मैया को सूझा कैसे, मैया को दिमाग में कैसे आया? बड़ा विचित्र नाम है टुक टुक। हाँ, बोले कि गूगल ने बताया है। प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। आज तो गूगल ही पंडित बने बैठा है। हाँ? और गूगल में तो महाराज इतना सब कुछ आ गया है कि आप हाथ भी दिखा सकते हो। एस्ट्रोलॉजी का भी पूरा काम है गूगल में तो आजकल। और ब्याह भी करा सकता है गूगल, तो ब्याह भी गूगल से पढ़वा सकते हो आप। लेकिन जब आफत पड़ती है ना, तब ब्राह्मण ही काम आता है। प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। तब गूगल काम नहीं आती। जीते ब्राह्मण मरते ब्राह्मण। जब जन्म होता है ना संतान का,
तब भी सब संस्कार ब्राह्मण ही करता है, आके पंडित जी को ही बुलाया जाता है। और जब मृत्यु होती है ना, मृत्यु को उपरांत भी सब संस्कार ब्राह्मण ही आके करते हैं। जीते ब्राह्मण मरते ब्राह्मण। नाम का बहुत प्रभाव होता है। उस अनंत के अनंत नाम है, नामों की कोई कमी थोड़ी ना है, नामों की कोई कमी नहीं है। नाम हो ऐसा कि नाम में छिपा हो नाम उनका। प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। राधे राधे। तो अपनी संतान का हो सके तो भगवान के नाम पर अपनी संतान का नाम रखें, क्योंकि समय नहीं भी मिला ना, फुर्सत नहीं मिली कि माला लेकर के कोने में बैठ कर के भगवान के नाम की माला करें, तो सबसे अधिक नाम हम घर में अपनी संतान का लेते हैं, है कि नहीं? घर में ये कर लो, वो कर लो, इधर आओ उधर आओ, पढ़ लो, कुछ कर लो, तो संतान का नाम सबसे ज्यादा लेते हैं। संतान का नाम भगवान के नाम पर रखो तो माला करने की आवश्यकता ही नहीं, और नाम जब स्वयं से ही हो जाएगा, है कि नहीं? अब अजामिल ने नाम रख दिया नारायण। अब अजामिल की मृत्यु निकट, प्राण जा रहे हैं, यम के दूत खींच रहे हैं, और अजामिल जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, नारायण बचाओ, नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण बचाओ। और हरि के पार्षद दौड़े दौड़े आ गए और डांटने लगे यम के दूतों को, भाई तुम क्यों आए यहाँ पर? तुम्हें पता नहीं ये हरि का नाम, और वो भी अपने अंतिम श्वास पर हरि का नाम अपने मुख से ले रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको हाथ भी लगाने की? दूर हट जाओ यहाँ से, मुंह लाल कर देंगे, इतना मारेंगे। यमदूतों को भगाने लगे। यमदूत कहने लगे, अरे तुम इसके झंझट में मत फंस जाना, ये तुम्हारे नारायण को नहीं अपने पुत्र नारायण को बुला रहा है, ये भगवान नारायण का नाम नहीं ले रहा। बोले इसके पुत्र का नाम 4 वर्ष पहले हुआ, हमारे भगवान का नाम नारायण करोड़ों वर्षों से चलता आ रहा है। प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। राधे राधे। अरे जैसे भी लिया तो मेरे प्रभु का नाम, लिया तो हमारे प्रभु का नाम, नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण आकर के बचाओ। और वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। अब यदि बिजली की तार है, उसको तुम हाथ लगाओगे तो क्योंकि बिजली की तार करंट देती है, उसको हाथ लगाओगे, वो ये तो थोड़े ना देखेगी कि ये ज्ञानवान है, इसको करंट नहीं लगाना, और ये मूर्ख है, इसको करंट लगा दो। अमृत में अमरत्व की शक्ति है। अमृत पीने से अमर हो सकता है कोई भी। वो अमर करने के लिए ये नहीं देखेगा कि ये ज्ञानी है, इसको ही अमर करना है, मूर्ख को अमर नहीं करना। वो अमर करेगा, अमृतत्व की शक्ति है उसमें। उसी प्रकार जिस प्रकार जहर में कोई ज्ञानी भी खाएगा तो जहर उसे मार देगा, और कोई मूर्ख भी खाएगा तो जहर उसे मार देगा। उसी प्रकार नाम जो भगवान का नाम है, किसी भी प्रकार से क्यों ना लिया जाए, नाम में भगवान के नाम में कल्याण करने की शक्ति है। वो चाहे भगवान का भक्त भगवान का नाम ले, या पापी महापापी भगवान का नाम ले, कल्याण तो होगा ही होगा। और अजामिल को बचाया उन हरि पार्षदों ने, भगवान ने। अजामिल क्योंकि प्राण जा रहे थे तो शून्य अवस्था में जा रहे थे। शून्य माने चैतन्य गई और अब बिल्कुल नहीं पता कि मैं कुछ हूँ। मृत्यु में यही तो बात होती, कुछ पता नहीं रहता कि अब मैं कुछ हूँ। और चैतन्य में हमें पता है कि हाँ मैं यहाँ, हम बैठे कथा श्रवण कर रहे हैं। क्योंकि वो शून्य में जा रहे थे तो भगवान ने उनको बचाया, दोबारा चैतन्य में वापस आए और रोने लगे। बोले अभी धोखे से नारायण का नाम लिया, मैंने तो सच में अपने पुत्र को ही याद किया था, धोखे से नारायण का नाम लिया तो उस नारायण ने कल्याण कर दिया। यदि मैंने प्रेम से नारायण का नाम लिया होता तो क्या बनता। बहुत रोए और वैराग्य को धारण कर गए और सबका त्याग करके वन की ओर तपस्या करने चले गए। परम भक्त बने अजामिल भगवान के। इधर जो यम के दूत थे धर्मराज के पास पहुंचे, हम नहीं करेंगे आपकी नौकरी, हम नहीं करेंगे।
अरे हमें हरि के पार्षदों ने मारा है। बोले क्यों मारा तुम्हें? बोले कि वो नारायण अपने पुत्र का नाम ले रहा था तो हम उसे लेने चले गए, वो भगवान को नहीं बुला रहा था, लेकिन उन्होंने हमें मारकर भगा दिया। बोले हमारे भगवान का ही नाम ले रहा है। बोले ज्यादा तुम नारायण नारायण मत करो नरक लोक में, अरे हमारी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, तत्काल ही सब पापियों को विदाई देनी पड़ेगी, इतना पवित्र नाम है ये। बोले ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? बोले ये नाम की महिमा तुम क्या जानो, ये नाम की महिमा कुछ ऐसी है, राम से बड़ा है राम का नाम। अभी उसने धोखे से भगवान का नाम लिया तो तुम उसे छू नहीं पाए। धर्मराज यमदूतों को समझा रहे हैं कि अभी अजामिल ने धोखे से भगवान का नाम लिया और तुम उसे छू नहीं पाए, और जब वो प्रेम से ले लेता, यदि वो प्रेम से ले लेता तो तुम उसे देख भी नहीं सकते थे। ऐसी है भगवान के नाम की महिमा। स्वयंभू नारद शंभु कुमार है कपिलो मनु, प्रहलादो जनक भीष्मो बलिर व्यासाहिर वयम। ये द्वादश महाभागवत है। द्वादश वैष्णवों का धन है। भागवत जी के द्वादश स्कंद हैं, द्वादश माने 12 स्कंद हैं, और वैष्णव द्वादश स्थान पर ही तिलक धारण करते हैं। और कथा में भी द्वादश अक्षर मंत्र का जप होता है। द्वादश अक्षर मंत्र जानते हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले 12 लोग हैं जो भगवान के नाम की महिमा जानते हैं, और अंतिम में वयम कह करके उन्होंने बोला अपुन भी, धर्मराज भी है जो भगवान के नाम की कुछ महिमा जानते हैं। केवल 12 लोग भगवान के नाम की थोड़ी थोड़ी महिमा जानते हैं। और धर्मराज बोले उनमें से एक मैं भी हूँ जो भगवान के नाम की महिमा जानता हूँ। बोले आप सीधा सीधा बता दीजिए, हम हर बार मार नहीं खा करके आएंगे, पीट कर नहीं आएंगे किसी के द्वारा, अब सीधा बता दीजिए हमें कहाँ कहाँ जाना है। तब धर्मराज ने यमदूतों को बुलाया, उनको बताया कि जिनकी जीवा में से कभी भगवान का नाम ना निकला हो तुम उन्हें लेने जाओगे, जिनका चित्त कभी हरि चरणों में ना झुका हो तुम उन्हें लेने जाओगे, और जो कभी भगवान का चिंतन ना करें तुम उन्हें लेने जाओगे, और किसी को तुम छू भी नहीं सकते। प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन ये बड़ा गोपनीय प्रसंग मल्य पर्वत के शिखर पर कुंभज ऋषि ने मुझे सुनाया कि अंतिम श्वास पर भगवान का यदि नाम निकल आए तो समझो हो गया कल्याण। और ये गोपनीय प्रसंग है। गोपनीय माने बड़ा पर्सनल, बड़ा विशेष। और ये मैंने आज राजन तुम्हें श्रवण करवा दिया। उसके बाद भगवान के नरसिंह अवतार की कथा आती है। भगवान विष्णु ने नरसिंह भगवान के रूप में अवतार धारण किया। वराह अवतार में भगवान ने हरनाक्ष का उद्धार किया, और हरनाक्ष का सगा भाई था हिरण्यकश्यप। सब सगे संबंधी रोने लगे कि हरनाक्ष हमारे भाई की मृत्यु हो गई, हमारे पुत्र की मृत्यु हो गई। सबको ज्ञान का उपदेश दिया हिरण्यकश्यप, और सोच लिया हिरण्यकश्यप ने अब मैं भगवान से बदला लेकर रहूंगा। और हिरण्यकश्यप वन में तपस्या करने चला गया, और वन में ऐसी तपस्या की कि ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। और ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, बोले मैं प्रसन्न हूं, मांगो वरदान। और वरदान में क्या मांगा कि मुझे वरदान दीजिए मैं कभी मरूं ही नहीं। और ब्रह्मा जी ने बोला ले कैसी बात करते, अरे मरना तो एक दिन मुझे भी पड़ता है, ब्रह्मा जी को भी मरना पड़ता है एक दिन। मृत्यु अटल है, सबके लिए है, सबको आती है। बोले देख ये तो मैं नहीं दे सकता वरदान, क्योंकि ये तो मेरे स्वयं के हाथ में नहीं है, मरना तो एक दिन मुझे भी पड़ता है, कुछ और मांग ले। अब हिरण्यकश्यप ने शब्द बदले, लेकिन मांगा फिर वही।
बोला ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात्रि में मरूं, ना दिन में ना रात में, ना धरती पर ना आकाश में, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना देव से ना दानव से ना मानव से, ना गर्मी में ना सर्दी में, और ना जाने बोला इतना लंबा क्यों बोलना है। मैं सीधा कहता हूँ ब्रह्मा जी सब कुछ संसार में आपके द्वारा रचित है ना, तो मैं आपसे यही कहता हूँ कि मैं आपकी किसी भी रचना से मरूं ही नहीं। और ब्रह्मा जी ने सोचा नहीं एक मिनट के लिए भी, अरे मांगो तो उसने फिर वही है कि मैं कभी मरूं ही नहीं, लेकिन शब्द बदल दिए। और ब्रह्मा जी ने सोचा नहीं और बोल दिया तथास्तु, दे दिया वरदान। अब हिरण्याकश्यप ने सोच लिया मैं कभी मरूंगा ही नहीं। इधर देवी देवता सबको था इस बात का भय कि हिरण्याकश्यप इतना दुष्ट है, इतना राक्षस है, और कयाधु इसकी पत्नी जो है गर्भवती है। यदि हिरण्याकश्यप इतना दुष्ट है तो इसकी संतान कैसी होगी? इसकी संतान तो महादुष्ट होगी। देवी देवताओं ने विचार किया हम कयाधु का हरण कर लेंगे और उसके बालक को गर्भ में ही मार देंगे। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, बालक को पहले ही मार देंगे और महादुष्ट को पैदा ही नहीं होने देंगे। जब देवी देवताओं ने ये सोच लिया तो इंद्र ने क्या किया, कयाधु का हरण कर लिया। हरण करके जा रहे थे तो देवऋषि नारद मिल गए। देवराज इंद्र तुम देव हो ऐसी बात तुम्हें नहीं भाती, तुम एक स्त्री का हरण कर रहे हो। बोले हिरण्याकश्यप बहुत दुष्ट है, ये हमें परेशान करते हैं और इसकी संतान ये तो महादुष्ट होगी। हिरण्याकश्यप का फिर पुत्र कैसा होगा यदि हिरण्याकश्यप इतना दुष्ट है तो नारद जी ने बताया समय समय की बात है, बदल जात है अंश। हिरण्याकश्यप के प्रहलाद भय और उग्रसेन के कंस। प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। समझाया इंद्र को कि जैसा पिता हो ये जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, वैसी ही संतान होगी। बोले इसके गर्भ में असुर नहीं है, इसके गर्भ में पुण्य आत्मा है, भगवान का परम लाडला भक्त है। कयाधु को मुझे दे दो, मेरे आश्रम में मैं इसे भजन कराऊंगा और इसके बालक को गर्भ में ही ज्ञान कराऊंगा। और कयाधु को नारद जी ने अपने आश्रम में रखा और भजन कराया और ज्ञान कराया, और कयाधु के द्वारा वो ज्ञान जो था वो गर्भ में बालक तक पहुंचा। और परीक्षित इनके बालक को तो प्रहलाद जी को गर्भ में ही सब ज्ञान हो गया। इधर हिरण्याकश्यप की तपस्या खत्म हुई, वरदान पाके घर आया। हिरण्याकश्यप ने सोच लिया अब उसे कोई मार ही नहीं सकता। जब वरदान पाके घर आया, यहाँ कयाधु भी घर वापस आ चुकी थी। आदेश दे दिया कि मेरे राज्य में उस विष्णु की कोई तपस्या नहीं करेगा, उस विष्णु का कोई नाम भी नहीं लेगा, कोई यज्ञ नहीं होगा मेरे राज्य में। आदेश दे दिया। और यहाँ प्रहलाद जी का जन्म हुआ। जब प्रहलाद जी का जन्म हुआ, थोड़े बड़े हुए तो इनके असुर विद्या शिक्षा ग्रहण के लिए छंडामृत गुरु के पास भेजा गया। और गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए। अब गुरु जो भी शिक्षा प्रदान करते ये उसी क्षण सीख लेते और सीख लेते। उसके बाद गुरु कहते कि अब हम बाहर जा रहे हैं। हे प्रहलाद राजकुमार, तुम तो बहुत बढ़िया हो पढ़ने में, पढ़ाई में तुम बहुत अच्छे हो, हम तो बाहर जा रहे हैं, बाकी बच्चों को अच्छी तरह से सब ये शिक्षा याद करवा देना। बोलते जी गुरुजी जो आज्ञा मैं करवा दूंगा।
और जैसे ही गुरु चले जाते तो सब बच्चों को इकट्ठा करके सामने प्रहलाद जी, नन्हे से प्रहलाद खड़े हो जाते और उनको बताते कि देखो भाइयों, जो सब हम ये शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ये पेट भरने वाली शिक्षा है, ये मुक्ति प्राप्त करने वाली शिक्षा नहीं है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हें मुक्ति मिले तो भगवान के नाम का आश्रय करो, भगवान के चरणों का आश्रय करो। और उनको संकीर्तन कराने लगते, नारायण 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 करवाने लगते। और बच्चे संकीर्तन करते तो उनको बहुत आनंद आता, बहुत मजा आता। और जब गुरु वापस आ जाते तो फिर से आराम से बैठ जाते। यहाँ मैंने इनको सब शिक्षा याद करवा दी जो असुर विद्या आपने हमें कराई, लेकिन वो तो देव विद्या का ज्ञान कराते थे अपने सखाओं को, अपने दोस्तों को। हिरण्यकश्यप ने आदेश किया, जाओ बालक को लेके आओ, मैं देखूं उसने सीखा क्या है अब तक। और लेके आए, प्रहलाद जी को गोद में बिठाया हिरण्यकश्यप ने और उसको दुलारने लगा। मेरा पुत्र क्या शिक्षा ग्रहण करके आया है मुझे बता, मुझे सुना। अच्छा, जो तू सीख के आया है ना, तुझे उसमें से जो तुझे सबसे ज्यादा पसंद है ना, तो वो मुझे बता दे, वो मुझे सुना, क्या सीख के आया। बोले पिताश्री, हाँ मैं आपको बताता हूँ, जो मुझे सबसे पसंद है ना वो पता क्या है, वो है कि संसार जो है वो अंधकार से भरा कुआं है और इस कुएं में गिराकर जीवा आत्मा की हत्या नहीं करनी चाहिए। प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। राधे राधे। हिरण्यकश्यप ने देखा, अरे ये क्या बात कर रहा है। और छंडामृग की तरफ देखा, ये तुमने सिखाया इसे। बोले नहीं महाराज जी, हमने नहीं सिखाया, ये सिलेबस से बाहर का बोलता है, ये हमने नहीं सिखाया। बोले देखो, इस प्रहलाद का ध्यान रखो, मुझे लगता है कोई देवी देवता आकर के मेरे बेटे को मेरे विरुद्ध भटका रहे हैं, इसका ध्यान रखना। ले जाओ इसे वापस गुरुकुल और अच्छी शिक्षा इसे ग्रहण करवाओ। बोले जी महाराज, हम जाते हैं। और ले गए गुरुकुल वापस। अरे प्रहलाद राजकुमार, तुझे ये तो सिखाया नहीं था, तो क्या बोलते है पिता के सामने जाकर के। वो दरअसल गुरुजी, मुझे पिताश्री ने पूछा कि तुझे जो सबसे अच्छा लगता है तो वो बता, तो मैंने बता दिया। हाँ, मुझे अच्छा ही वो लगता था, मैंने बता दिया। बोले लेकिन गुरुकुल में ऐसा नहीं चलेगा प्रहलाद, समझ ले, वहां असुर विद्या ही तुझे ग्रहण करनी होगी। बोले जी गुरुजी, जो आज्ञा, जो आप कहेंगे। और फिर गुरु पाठ पढ़ाते गुरुकुल में और चुटकी बजाते याद कर लेते, सुना देते। और गुरु को बहुत मान, ये तो पढ़ने में बहुत अच्छा है, ये तो बहुत तेज है। बोले अच्छा प्रहलाद, हम जरा बाहर जा रहे हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा ग्रहण करवा देना, अच्छे से याद करा देना आज का पाठ। और खबरदार अगर संकीर्तन किया गुरुकुल में तो। जी गुरुजी, जो आप आदेश करेंगे वैसा ही होगा। और जैसे गुरु चले जाते, अब बच्चे शोर मचाते, प्रहलाद जी चलो संकीर्तन करें। वो सब असुरों के बच्चे थे, राक्षसों के बच्चे, वो असुर विद्या ग्रहण करने आते थे। और अब प्रहलाद जी ने ऐसा उनको संकीर्तन से घायल किया कि गुरु जाते तो वो कहते प्रहलाद जी चलो संकीर्तन करें, चलो संकीर्तन करें, नारायण नारायण करते हैं। प्रहलाद जी ने कहा नहीं, आज वचन दिया है गुरु जी को, देखिए वचन तोड़ नहीं सकते हम, और दिया भी गुरु को है। आज संकीर्तन नहीं होगा, आज सत्संग होगा, आज प्रवचन होगा। बोले तो बताओ, जल्दी सुनाओ। तो बताया, कुमार आचरित प्रागय धर्मान भागवतानि। बोले तो सखाओ सुनो। बोले बताओ प्रहलाद जी। बोले उत्तम भक्ति क्या है? उत्तम भक्ति वही है जो बाल्यकाल से आरंभ हो जाए। बोले अच्छा। बोले भला ही
संन्यास चौथे आश्रम का नाम है, लेकिन उत्तम भक्ति वही जो कुमार है, जो बाल्यकाल से बचपन से ही आरंभ हो जाए। जब समझ आने लगे तब सबसे बढ़िया समझ यही है कि भजन कर ले, भजन कर ले। बोले जो हमारा मुकुंद है ना, जो हमारा भगवान है, वो मुक्ति देता है। तो एक सखा बीच में से खड़ा होकर के बोला, अच्छा मुक्ति देता है तो जो जीवन की आवश्यकताएं होती हैं वो कौन पूरी करता है? बोले अरे वो मुक्ति केवल मुक्ति नहीं देता, वो मुक्तिम को भुक्तिम ददाती थी मुकुंदा। वो मुक्ति भी देता है और भुक्ति भी देता है, वो जीवन की आवश्यकताएं भी पूरी करता है और वो मुक्ति भी प्रदान करता है मेरा मुकुंदा। उसके लिए तुम्हें भगवान के चरणों का आश्रय लेना पड़ेगा, उसके लिए भगवान के नाम की शरण लेनी होगी तुम्हें। बोले प्रहलाद जी मैं ना एक आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ। बोले हाँ पूछो। बोले क्यों, हमें भगवान मिलेंगे क्या? बोले क्यों नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। बोले नहीं, हम तो असुर ठहरे, हम तो राक्षस है ना, जाति से हम असुर हैं, तो हमें भगवान मिलेंगे क्यों? बोले देवताओं ने ठेका ले रखा है भगवान का क्या? वो ठाकुर तो सबका है, वो राक्षसों का भी है और वो देवों का भी है। प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। राधे राधे। बोले अच्छा ठीक है, हमें अगर असुरों को भगवान मिलेंगे तो हमें कुछ बताओ ना, हमें क्या करना चाहिए भगवान की प्राप्ति के लिए? बोले बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया। बोले एक बार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की जब रचना करी तो देव दानव मानव तीनों की रचना करी, और तीनों की रचना करी। अब रचना तो कर दी लेकिन उनके कल्याण का कोई साधन नहीं बताया। तो देव दानव मानव सोचने लगे भाई हम आ तो गए हैं धरती पर जन्म लेकर के, लेकिन हमारा कल्याण कैसे होगा? तो ब्रह्मा जी का ध्यान किया तीनों ने, देव दानव मानव सभी ने मिलकर। अब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और द का उपदेश देकर के चले गए। बोले द, और फिर से ध्यानस्थ। अब सब सोचने लगे एक अक्षर का उपदेश, द का अर्थ क्या है? देवता सोचे हम बड़े भोगी हैं, बड़े कामी हैं, सब चीजों का भोग करते रहते, तो हमारे लिए द का अर्थ है दमन करो। और मानव ने सोचा हम बड़े लोभी हैं, मानव जो है उसने सोचा हम बड़े लोभी हैं, लालची हैं, तो द से ब्रह्मा जी हमें कहना चाहते हैं दान करो, दान करो, सबको दो, सबको बांटो। और दैत्य ने सोचा कि हम बड़े क्रोधी हैं, हम बड़े बलशाली होते हैं ना, तो जिस पर हमें क्रोध आ जाता उसको मार ही देते। तो हमारे लिए ब्रह्मा जी कहना चाहते हैं द से दया करो। प्रहलाद जी ने कहा अब भाई सखाओ, हम असुर ठहरे तो असुर ठहरे तो हम किसी पर दया नहीं करते, झट्टी क्रोध कर लेते, सब पर सबको मार देते। तो तुम दया करोगे तो दया को उल्टा है याद, तो भगवान तुम्हें हमेशा याद रखेंगे, भगवान तुम्हें हमेशा याद रखेंगे और तुम्हारा कल्याण करेंगे और तुम्हें मिलेंगे। तो तुम सब पर दया किया करो और भगवान का भजन किया करो। यहाँ राजा ने हिरण्यकश्यप ने दोबारा गुरुओं को आदेश किया कि प्रहलाद को लेके आओ, बड़े प्यार से कहा। बोले अब सोचा अब कुछ सीख गया होगा, और प्रहलाद को लेके गए। हाँ बेटा प्रहलाद, उठाया उसको, नन्हे से तो थे, और गोद में बिठा लिया, और गोद में बिठाया और सर पे हाथ फेरने लगे। अब मेरा पुत्र प्रहलाद, ये छोटा सा मेरा नन्हा सा बेटा क्या सीख के आया है? अच्छा बता अब कौन सी शिक्षा ग्रहण करी? बोले पिताश्री इस बार तो मैं बहुत उत्सुक तो हूँ आपको बताने के लिए, इस बार जो मेरे पास है ना वो बहुत विशेष है, बड़ा विशेष। और पता क्या है, इस बार पिताश्री मैंने नवदा भक्ति सीखी है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति है। और पिताश्री ये 9 प्रकार की भक्ति जब हम करते हैं तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते। और हिरण्यकश्यप को गुस्सा आया, इधर गुरुओं की तरफ देखा तो गुरुओं की टांगे कांपने लगी।
तू क्यों हमेशा सिलेबस के बाहर का बोलता है? ये हमने नहीं सिखाया, ये हमने नहीं सिखाया महाराज जी। और प्रहलाद पर इतना गुस्सा आया और प्रहलाद गोद में थे और जोर से दे जमीन पर पटक दिया, उसको मारा और आदेश दे दिया अपने सैनिकों को अपने राज्य में कि इसको मृत्युदंड दे दिया जाए, इस प्रहलाद को, ताकि लोगों को पता चले जिस हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को नहीं छोड़ा वो हमें क्या माफ करेगा, हमें क्या छोड़ेगा। तो प्रहलाद जी को पर्वत शिखर से पछाड़ा गया, हाथियों के नीचे कुचलवाया गया, होलिका के संयोग से अग्नि में जलाने का प्रयत्न किया गया, जल में डुबोकर मारने का प्रयत्न किया गया, खाने में विष देकर उनको मारने का प्रयत्न किया गया, लेकिन नहीं मरे नहीं, क्योंकि भगवान जो है ना, भगवान हर जगह अपने भक्त की रक्षा करते। जाको राखे साइया और बाल ना बांका कर सके, सौ जग वैरी होए। सब भी दुश्मन हो जाए ना तो हमारी और अकेला नारायण काफी है। सारी दुनिया दुश्मन बना के बैठ जाओगे ना तो नारायण यदि तुम्हारे साथ है तो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं हो सकता। प्रेम से कह दीजिए राधे 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 राधे। क्योंकि मारने वाला है भगवान और बचाने वाला है भगवान। तो बड़े ही भाव से रखो जगत के लोगों अपने दीनानाथ पे, लाभ हानि जीवन और मृत्यु सब है उसके हाथ में। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 बाल न बांका होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। ताली का सेवन करते हुए बड़े ही भाव से त्याग दो भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। कल क्या होगा उसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। क्या होनी है क्या अनहोनी, क्या होनी है क्या अनहोनी, सबका उसको ज्ञान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पे हिल न सके एक पत्ता। मिल न सके एक पत्ता, मिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होना, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसकी शक्ति महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला
को मार सकता जब नारायण साक्षात रक्षक बन के बैठे हों। हिरण्यकश्यप की बुद्धि चकरा गई। अरे इतने प्रयत्न किए, है तो नन्हा सा बालक, स्वयं की रक्षा स्वयं नहीं कर सकता। कौन है तेरे पीछे, कौन करता है तेरी रक्षा? बोले पिताश्री, मेरे रक्षक तो नारायण है और नारायण ही मेरी रक्षा करते। बोले कहाँ है तेरा नारायण? बोले पिताश्री प्रश्न ही गलत है, कहाँ है नारायण? अरे प्रश्न ही गलत है आपका, बोलो कहाँ नहीं है तेरा नारायण? जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वाला माला कुले विष्णु सर्व विष्णुमयम जगत। कन कन में विराज रहा है मेरा भगवान तो। अरे प्रहलाद बड़ी बड़ी बातें मत कर, मुझे बता क्या इस स्तंभ में भी तेरा भगवान है? बोले पिताश्री जो सर्वदा सर्वत्र है, जो हर जगह व्यापक है, वो इस स्तंभ में क्यों नहीं होगा? और बलपूर्वक गदा को घुमा घुमा कर प्रहार किया उस स्तंभ में से, और जैसे स्तंभ फटा तो महाराज बोलिए नरसिंह भगवान की। साक्षात नरसिंह भगवान प्रकट भय। भगवान की जय हो, नरसिंह भगवान की जय हो, नरसिंह भगवान की जय हो। हिरण्यकश्यप देखता रह गया, बड़ा विचित्र रूप, इतना रौद्र रूप भगवान का। संध्या तक भगवान उस असुर के साथ खेलते रहे, और संध्या होते ही देहरी पर, क्योंकि ब्रह्मा जी का वचन भंग नहीं होने देना था, देहरी पर संध्या होते ही गोद में हिरण्यकश्यप को बिठाया और नाखून से वक्षस्थल चीर दिया। उसकी आंतरियां निकाल करके अपनी माला बनाई और माला को गले में डाल लिया और जोर जोर से गर्जना करने लगे। यहाँ देवी देवताओं ने आकाश मार्ग से भगवान पर पुष्प वर्षा की और जोर जोर से सभी भगवान की महिमा का गायन करने लगे। बोलिए नरसिंह भगवान की, बोलिए नरसिंह भगवान की, बोलिए नरसिंह भगवान की। आइए हमारे मध्य में साक्षात नरसिंह भगवान की बड़ी सुंदर झांकी, हम भी भगवान की महिमा का गायन करें। ओम नमो नरसिंहाय, 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 ओम नमो नरसिंहाय। सभी ओम नमो नरसिंहाय, 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 ओम नमो नरसिंहाय।
बड़ा ही सुंदर रूप। ओम नमो नरसिंहाय बहुत ही कल्याणकारी मंत्र है। एक बार आप हमारे साथ गायन कीजिए। ओम नमो नरसिंहाय, 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 ओम नमो नरसिंहाय। बहुत ही भगवान का रौद्र रूप, और देवी देवता भी भगवान के ऐसे रूप को देख करके भयभीत हो गए, डरने लगे। सबने एक एक करके भगवान की स्तुति करी भगवान के चरणों में कि भगवान शांत हो जाए, और भगवान गर्जना बंद नहीं कर रहे थे अपनी। इतना क्रोध आया कि मेरे भक्त को इस दुष्ट ने परेशान किया है, और क्रोध शांत नहीं हो रहा भगवान का। सब देवी देवताओं ने एक एक करके स्तुति करी, किसी की स्तुति स्वीकार नहीं की। और देवी देवताओं से भी ज्यादा भगवान किससे प्रेम करते हैं जानते हैं? अपने भक्त से। प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। राधे राधे। देवी देवताओं ने आकर के प्रहलाद जी के चरणों में, और छोटे से नन्हे से बालक प्रहलाद जी के चरणों में प्रार्थना करी, अब तो आप ही हैं जो भगवान को शांत कर सकते हैं। तो प्रहलाद जी ने भगवान के चरणों में स्तुति करनी आरंभ की कि भगवान ब्रह्मादि देवी देवता आपको प्रसन्न नहीं कर पाए अपनी स्तुति के द्वारा, और मैं तो फिर असुर हूँ, मैं तो छोटा हूँ, अभी मुझे स्तुति करनी आती भी नहीं, मैं आपको प्रसन्न कैसे करूं? लेकिन मैं जानता हूँ जहाँ धन तप तेज ये जो धन है, ये पद प्रतिष्ठा और दुनियावी वस्तु जो है, ये आपको प्रसन्न नहीं कर पाती, वहाँ एक भक्त आपको प्रसन्न कर लेता है। गजेंद्र के प्रसन्न करने पर आपने गजेंद्र को दर्शन दिए और उस पर कृपा करी, क्या मुझ पर कृपा नहीं करोगे? और भगवान के कानों में अब प्रहलाद जी की स्तुति जाने लगी, प्रहलाद जी की आवाज सुनने लगी, भगवान शांत हुए। इतनी गर्मी के बाद जैसे वर्षा बरसती है ना, इतने क्रोध के बाद जब भगवान शांत हुए और अपने भक्त के दर्शन किए प्रहलाद जी के, तो अश्रु जल निकलने लगा। इतनी गर्मी के बाद जिस प्रकार वर्षा बरसती है, उस प्रकार इतने क्रोध के बाद भगवान का अश्रु जल नेत्र से निकलने लगा। अपने भक्त के दर्शन किए प्रहलाद के, असुर के छव को गोद से हटा करके नीचे रखा और प्रहलाद जी को गोद में बिठा लिया। और मन कर रहा है मैं प्रहलाद को प्रेम दूं, दुलारूं, लेकिन सिंह का जो मुख है वो मानव तो है नहीं, शेर का मुख है, तो प्रेम कैसे करूं? तो चाटने लग जाते हैं प्रहलाद जी को, ऐसे प्रेम देते हैं। भगवान कहते प्रहलाद मैं प्रसन्न हूं, मांगो कुछ। प्रहलाद जी कहते हैं आपके दर्शन के बाद क्या मांगू? मैं तो आपसे यही कहूंगा कि मेरे भीतर से यदि आपको मेरी किसी इच्छा की पूर्ति करनी, तो इस इच्छा की पूर्ति कर दीजिए कि मेरे भीतर से कामना के अंकुर को उखाड़ के बाहर फेंक दीजिए। इतनी इच्छा की पूर्ति करिए, इतनी मुझ पर कृपा करिए कि मैं कभी किसी से कुछ मांगू ही नहीं। प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। राधे राधे। कि मुझे मन ही ना करे कभी किसी से कुछ मांगने के लिए, ना ही भगवान से मांगने के लिए, ना ही किसी से मांगने के लिए। ये मांगा, ऐसी भक्ति है। और हम स्वार्थ की भक्ति करते महाराज। हमारी भक्ति इसलिए नहीं करनी चाहिए कि भक्ति करने के बाद हमें कुछ बदले में मांगना है। मांगने के लिए भक्ति नहीं करनी चाहिए। भक्ति तो निस्वार्थ करनी चाहिए, जैसी ध्रुव जी ने की और जैसी प्रहलाद जी ने की, जैसी भगवान के भक्तों ने करी, वैसी भक्ति करनी चाहिए। लेकिन हमारी भक्ति क्या है? हम एग्रीमेंट्स करते हैं भगवान के साथ।
भगवान मुझे पुत्र दे दो, गोवर्धन आकर के दूध की धार की परिक्रमा करूंगी। भगवान मेरा ये काम सवार दो और लड्डू चढ़ा करके जाऊंगी, डिब्बा चढ़ा करके जाऊंगी मंदिर में आके। और डीलिंग करते हैं भगवान के साथ। हमारी भक्ति कैसी है कलयुग में, 5 रुपए की कपूर नहीं जगाते और साथ में अच्छा कपूर जगाने के बाद करते भगवान की आरती है और आरती में भी स्वयं के लिए ही मांगते हैं। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ये हमने की तो भगवान की आरती और मांगा फिर स्वयं के लिए। हमारी आरतियां भी ऐसी ऐसी बनी है, हमारी आरतियों के भी शब्द ऐसे ऐसे हैं। पता था कलयुग के भक्ति ऐसे हैं। और फिर ऊपर से हम बड़ी सफाई देते भगवान को। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। और पहले मांगते हैं और फिर थोड़ा कह देते हैं, अरे भगवान को ऐसा ना लगे कि हम मांगने के लिए भक्ति करते, फिर कहते अरे तेरा तुझको अर्पण, मेरा है ही नहीं कुछ। प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। राधे राधे। जीवन भर गोविंद को याद करते हैं, लेकिन गोविंद से कभी गोविंद को नहीं मांगते। और गोविंद की भक्ति करते हैं, करते तो भक्ति गोविंद की, लेकिन गोविंद को छोड़ करके बाकी सब मांग लेते और गोविंद से कभी गोविंद को मांगते ही नहीं। गोविंद से यदि मांगो तो गोविंद को मांगो, गोविंद से मत मांगो। हम तो यही कहेंगे गोविंद को मांगो जब भी मांगो। भक्ति तो निस्वार्थ। और आप भक्तों का चरित्र कथा में सुन रहे हैं। ध्रुव जी की कथा सुनी, प्रहलाद जी की सुनी। और भक्तों के चरित्र से पता चलता है कि जिनको भगवान की प्राप्ति हुई उनकी भक्ति को देखिए, उनकी भक्ति निस्वार्थ भक्ति थी, इसलिए भगवान मिले। हमारी जैसी स्वार्थी भक्ति थोड़ी ना वे करते थे। भक्ति मतलब से नहीं, भक्ति इसलिए नहीं करने के बदले में कुछ चाहिए। भक्ति इसलिए करनी क्योंकि भक्ति करना हमारा धर्म है। वो हमारे भगवान हैं, हम उनकी संतान हैं, वो हमारे पिता हैं, उनकी पूजा करना हमारा धर्म है। सुख दुख हमें हमारे कुकर्मों की वजह से, हमारे अच्छे बुरे कर्मों की वजह से आते हैं। और सुख हो चाहे दुख हो, लेकिन मुझे भक्ति करनी है क्योंकि भक्ति करना मेरा धर्म है। तो राधे 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 राधे। कृष्ण को यदि मनाना हो ना तो सबसे ठाकुर जी को मनाने का सरल साधन राधे 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 राधे। आज तृतीय दिवस की अंतिम वंदना और कल से तो बहुत आनंद। कल तो हमारे लाला आ जाएंगे, कल लाला का जन्मोत्सव है। सभी कल पीले वस्त्र धारण करके आना, ठीक है? कौन से रख के? पीले वस्त्र धारण करके आना। कल हमारे कन्हैया आ जाएंगे, हमारे लाला का कल जन्मोत्सव है। आइए बड़े ही भाव से ताली का सेवन करते हुए ये अंतिम वंदना के बाद हम अपने वाणी को विश्राम देंगे। तो सभी मस्ती के साथ झूमते हुए राधे 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 राधे।
क्षण के लिए आज के तृतीय दिवस की कथा को विराम देने के लिए हम राधे नाम संकीर्तन करेंगे। आप ताली लगा सकते हैं सभी, जरा दोनों हाथ ऊपर उठा करके महाराज जोर से राधे 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 राधे
यहाँ विराजमान सभी हरिजन वैष्णवजन हरि भक्तों के चरणों में हमारी व्यासपीठ की ओर से हमारी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अब सबसे निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए ताकि मंगलमय भागवत आरती के दर्शन कर सकें। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि धाम यही। जग में मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मधुपंथ बोल, सत्य मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल मधुपंथ बोल, सत्य मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मधुपंथ बोल, सत्य मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मधुपंथ बोल, सत्य मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, 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 श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही
सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मधुपंथ ढोल, सत्यमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मधुपंथ ढोल, सत्यमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है, पापियों को पाप से है, पापियों को पाप से है तारती। देवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमारै च धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ पवनपुत्राय विद्महे रामदूताय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोवानि च पुष्पाञ्जलिं यादत्त गृहाण परमेश्वर। यानि कानि य पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु पदीक्षणा पदे पदे। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष गुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकदया, शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ ਕੀ ਜੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਤਨੇਜਾ ਜੀ, ਸੀਮਾ ਜੀ, ਆਰਤੀ ਸ਼ਿਵਮ ਤਨੇਜਾ ਜੀ ਤੇ ਜੱਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਜੱਜੀ ਭਾਜੀ ਮਾਡਰਨ ਬੇਕਰੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚ ਆਏ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਮ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਾਹਰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਕੇ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਹਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਬਾਹਰ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸ਼੍ਰੀ ਚਾਮੁੰਡਾ ਸੇਵਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਕਿਰਪਾ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਓ। ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਇੱਥੋਂ ਜੋਤ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਾਹਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।